तो शुरू करते हैं हम लोग पेज नंबर 47 3.1 के आगे। एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक समषटभुज, ये ऐसा समषटभुज दिया हुआ है, इसके बाह्य कोणों अर्थात ये वाले बाहर के एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनके मापों का योग क्या है। ये इनके मापों का योग मतलब इनको जोड़ के बताइए कि ये कितने डिग्री का है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस पास वाले से। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों कितना कैसा दिख रहा है। ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से अगर लेना शुरू करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाह्य कोण इनके क्या है, मापों का बाह्य कोणों का निकालना है। तो बाह्य कोण कौन सा है, एक्स, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है अंतः कोण। यदि ऐसा लिख सकते हैं, बाह्य कोण और अंतः कोण यदि जोड़ के इसका मान 180 डिग्री हो जाए, अर्थात ये रैखिक युग्म बन जाए। इसको रैखिक युग्म पढ़ बोलते हैं, क्योंकि दो अंतः और बाह्य कोण जुड़ के 180 डिग्री हो जाते हैं, तो उन्हें हम रैखिक युग्म या संपूरक कोण कहते हैं, उन दोनों कोणों को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जरा इसी को रखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर बाह्य कोण है एक्स, और इसका है दूसरे वाले का अंतः कोण इसका ए है, और ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री का संपूरक कोण हो रहा है। इस तरह इस वाले को लीजिए, तो ये है एक्स और ये ए, और ये मिलके हो जाते हैं 180 डिग्री। इसी तरह वो जेड वाले को ले लीजिए, तो एक्स की नहीं, यहाँ पर वाई है, वाई, और ये हो जाएगा जेड धन ए बराबर 180। इस वाले को लीजिए, ये है पी धन ए बराबर 180, इसको लीजिए, क्यू धन ए बराबर 180, इसको लीजिए, आर धन ए बराबर 180। इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये समषटभुज, समषटभुज मतलब जिसके सभी भुजाएं 6 की 6 बराबर हों, वो समषटभुज होता है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये इधर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर चाहिए हमको योग में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाता है एक्स धन वाई धन जेड धन पी धन क्यू धन आर। इधर को जोड़िए, तो ये एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, और ये छठा ए, और ये इधर आके ये 180 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैंने इसको क्या करना है, 6 गुणे 180, 18 छक्का 108, यानी मैं 10 से 80 सीधा सीधा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सारे को जोड़ के हम यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इनको ये ए सारे एक साथ कर लीजिए, और सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 180 कितना होता है, ये यहाँ पर लिख सकते कि अंतः कोणों का योग, अंतः ये सारे रैखिक युग्म थे, अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 180। तो n कितना है यहाँ पर, भुजा 6, तो 6 ऋण 2 बराबर 180, ये मैं लिख सकता हूं इसकी जगह। ये चूंकि भुजाएं 6 हैं, ये समषटभुज, समषटभुज का मतलब होता है एक था तो एक सारे 6 ए हो जाएंगे। तो 6 ए बराबर 6 ऋण 2 इंटू 180 हम लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स धन वाई धन जेड धन पी धन क्यू धन आर धन 6 ए बराबर 1080, और ये 6 ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसको भी और हल कर लीजिए ना, 6 दूनी 6 में से 2 गया 4 गुणे 180, ये भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो एक्स धन वाई धन जेड धन पी धन क्यू धन आर बराबर ये हो गया 6 एक जगह कितना लिख लूं मैं, ये इसका मान, तो 4 गुणे 180 बराबर 1080। अब ये आ गया,
ये कितना हो गया फिर x धन y धन z धन p धन q धन r बराबर 18 चौक 72 और ये हो जाएगा 1080। तो ये उधर ले जाइए तो x धन y धन z धन p धन q धन r बराबर हो जाएगा 1080 में से 720 घट जाएंगे। तो ये सारे के सारे फिर से वैसे ही z p q और ये r घटा दीजिए 1 0, 8 में से 2 गया 6 और ये 10 में से 7 गया 3। ये हमारा यानी इन सब का मान जोड़ के आ जाता है 360। इसका मतलब ये हुआ कि समस्त बाह्य कोणों का मान कितना है 360 डिग्री, ये निकल आया। अब दूसरा इसी में कह रहे हैं कि x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है, क्यों? ये बात समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि ये बात अच्छी से स्पष्ट होगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल अभी आगे हम करेंगे, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसी में दूसरा ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसी का। तो ये चित्र ऐसे ही बना रहने देते हैं और बाकी अभी हम इसका हल करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या x, दूसरा इसका पॉइंट है, क्या x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है, और ये क्यों है, ऐसा भी पूछ रहे हैं। तो ये बराबर है, अभी अभी आपने देखा सारे के सारे बराबर हैं, बिल्कुल है। और ये पूछ रहा है क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये इसमें 180 में से x को घटाएं, क्यों है? ये बराबर तो है, हाँ जी है, तो इसका तो आंसर तो पहले हो गया हाँ। और क्यों है, क्यों तो देखो जी, क्यों क्या है कि a में x को जोड़ने पर 180 आता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनता है, रैखिक युग्म बनता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस a। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस a। इसी तरह z का भी निकालेंगे तो 180 माइनस a, यानी ये सारे के सारे जो है पूरे के पूरे किसके बराबर हो जा रहे हैं, ये वाले के। ये इधर भी निकाल लीजिएगा, ये पूरे पूरे इसके बराबर हो जाते हैं। तो क्यों है, तो कारण है 180 में से उस भुजा को घटा देने पर ये बाह्य कोण मिलता है, और बाह्य सारे कोण जो है ये सारे के सारे इसके बराबर हैं, यानी एक्स वाई जेड सारे के सारे आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका आंसर होगा। अब पूछ रहे हैं तीसरा, प्रत्येक का माप क्या है जी, माप भी बता दो। तो ये इसको मिटाते हैं, यहाँ पर अगला लेते हैं। प्रत्येक का माप क्या है, बाह्य कोण बताना है, तीसरे का बाह्य कोण बताना। चलो तो इसमें से बाह्य कोण बताइए। तो ये कैसा है, ये है तो समषटभुज, क्या समषटभुज, तीसरे का पहला बाह्य कोण, बाह्य कोण। और अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो बाह्य कोण क्या होते हैं। बाह्य कोण होते हैं, सब कोई भी बहुभुज है उसका बाह्य कोण होता है, ऐसे लिख लीजिए, बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण कितना है 360 में से भुजाओं की संख्या का भाग दे दीजिए, तो उससे भुजाओं की संख्या, तो इससे हमारा बाह्य कोण निकल आता है। तो ये हमारा 360 डिग्री है, भुजाओं की संख्या हमारी कितनी है 6, तो इसका 6 एकम 6, 6 6 36 अर्थात 60। ये सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के बाह्य कोण हो जाते हैं। तो अंतःकोण कितने होंगे, अंतःकोण भी निकाल लीजिए। अंतःकोण, अंतःकोण भी देखिए, अभी जिसका बाह्य कोण निकल आएगा तो बाह्य कोण में से एक तो तरीका ये होता है, जैसे ये 60 डिग्री निकल आया, मान लीजिए ये वाला ही निकाल लिया है, तो a धन x बराबर कितना होता है 180। इसको यही ले लीजिए। अंतःकोण दो प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे? जिसका बाह्य कोण अगर निकल आया है तो अंतः, अभी अभी लिखा था कोण प्लस बाह्य कोण,
ये दोनों मिलके कितने बनते हैं 180 डिग्री। तो अंतः कोण कितने हो जाएंगे, अंतः कोण में हो जाएगा, ऐसा लिख लीजिए, अंतः कोण धन बाह्य कोण कितना था 60 बराबर 180। तो अंतः कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 अर्थात 120 डिग्री। ये हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा और भी तरीका होता है, या फिर हम सूत्र लिख दें। सूत्र क्या होता है अंतः कोण का, अंतः कोण ज्ञात करने के लिए होता है n-2 180 में से भुजाओं की संख्या का भाग दे दीजिए तो भी हमारा काम चल जाएगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो n कितना था, एक ये पूरे 6 षटभुज है माने 6 और 2 घटा लेते हैं, उसमें 180 का गुणा कर दें और कितना कुल भुजाएं कितनी थी 6 का भाग दे दीजिए तो भी हमारा काम चल सकता है। देख लीजिए, तो 6 में से 2 गया 4 और ये है 180 का गुणा बटे 6, 6 एकम 6, 6 तेरी 18 3 यानी कि 4 गुणे 30 अर्थात 120 डिग्री। तो ये अंतः कोण जो है हमारा ऐसे भी निकल सकता है। तो आप दोनों तरीके देख रहिए कि जहां अगर आपको बहुत जल्दी जरूरत हो तो ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब इसी में अगला कह रहे हैं ये कि इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित के लिए दोहराएं। तो चलो जी दोहरा देते हैं, ये मैं मिटाता हूं, मुझे लगता है समझ में आ गई। तो अब ये प्रश्न आ जाएगा सम षटभुज, चौथे में है इसमें सम अष्टभुज पूछ रहा है। एक सम अष्टभुज, सम अष्टभुज का मतलब होता है जिसकी 8 भुजाएं हैं। तो इसके लिए भी वही निकाल देना है अंतर और बाह्य। तो बाह्य कोण कैसे, इसमें दोनों चीजें इसी में दिया है, इसका बाह्य और अंतर। तो इसका पहले बाह्य निकाल लीजिए, बाह्य कोण बनेगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360 में अष्टभुज में मतलब 8 है। तो शुरू करिए, 4 दूनी 8, 4 8 4 9 36 और 2 एकम 2, 2 से 45 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना के आ रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 9 36, हाँ ठीक है। तो ये प्रत्येक कोण बाह्य के ऊपर कितना निकल आया सम अष्टभुज का 45 डिग्री का। तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण निकाल लीजिए, अंतः कोण। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कैसे होता है, ये अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होते हैं 180। तो ये बाह्य निकला है तो इसमें लिख दीजिए 45 बराबर 180। तो ये उधर चला जाएगा, ये अंतः लिखते चलिए, अंतः कोण, ये अंतः कोण ये इधर चला जाएगा। तो 180 में से 45 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 में से 5 और ये बनने गए 7 में से 4 गया 3 और 1, यानी कि अंतः कोण बन जाएगा इसका 135 डिग्री के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक ये भी कह रहे हैं कि समअष्टभुज कब निकल आया अंतः और बाह्य। अब निकाल लीजिए सम 20 भुज, 20 भुज मैंने यहाँ पर अष्टभुज की जगह अब 20 भुज आ गए हैं। तो 20 भुजा कब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसानी से निकल आएगा। सम 20 भुज, सम 20 भुज का मतलब हो गया वही बाह्य कोण पहले निकाल लीजिए, बाह्य कोण बराबर 360 बटे 20, 0 से 0, 2 एकम 2 और ये 18, तो ये बन गया 18 डिग्री का। एक निकाला, जब बाह्य कोण निकल आया तो अभी अंतः कोण निकल आएगा। तो क्या होता है अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो अंतः कोण इधर लिख लीजिए, कोण धन बाह्य, ये अभी कितना निकला था 18 डिग्री। तो ये इधर चला जाएगा 180, इसको पीछे ले जाइए तो ये बन गया अंतः कोण बराबर 180 में से 18 घटा दीजिए तो 10 में से 8 गया 2 और ये बन गया 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया 6 और ये हमारा अंतः कोण हो जाएगा। इस तरह ये हमारा
प्रयास वाला प्रश्न समाप्त होता, क्योंकि इसको आगे हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको समझना जरूरी था। अब आ जाते हैं सीधे सीधे हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर और हल करने की कोशिश करते हैं। ये आया प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 ये कह रहे हैं, पहला ही प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो जी ये कुछ इस तरह बना हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक ऐसा है और ये ऐसा गया है। ये यहाँ पर दिया है x डिग्री, यहाँ पर दिया है 125 डिग्री और ये अभी इधर दिया है 125 डिग्री। x का मान ज्ञात करते हैं। तो अभी ठीक, अभी थोड़ी थोड़ी पहले पढ़ा है। यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक चीज समझना है कि दो चीजें यहाँ पर आएंगी, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अंतः कोण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का मान की तरह हालांकि निकाल सकते हैं अंतः और बाह्य दोनों के हिसाब से भी, लेकिन हमको अभी बाह्य कोण का मान निकालना। तो हमको ये यहाँ लिखना पड़ेगा, त्रिभुज के बाह्य कोई भी बहुभुज, त्रिभुज का है वो कोई भी बहुभुज होता है। तो यहाँ पर है बहुभुज, ये ऐसा लीजिए, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। मतलब ये है कि अगर कोई सा भी बहुभुज है, बहुभुज शुरुआत कहाँ से होती है? त्रिभुज से। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है हमारा। तो त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, चाहे कैसा भी बहुभुज अगर है, तो उसके सभी बाह्य कोणों को अगर हम योग कर देंगे तो वो 360 डिग्री होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अंतः कोण होते हैं 180 और बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो लिख दीजिए सारे बाह्य कोण कौन कौन से हैं। एक x है, फिर एक 125 है, फिर दूसरा भी 125 है, और ये सारे के सारे जुड़ के बनने चाहिए हमें 360 डिग्री। तो जोड़ दीजिए इसको। तो x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 125 125 250 हो गया, और ये सारे के सारे हो जाते हैं 360 डिग्री के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा 360 में से 250 को घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी x का मान निकल आया 110 डिग्री। जो ये हमें ज्ञात करना था, इसका मान है 110 डिग्री, यही ज्ञात करना था। अब इसी में से ये ए पार्ट था हमारा, पहले का ए पार्ट था, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट था। अब हम इसी में से बी पार्ट लेते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं कैसा। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं और बी पार्ट लगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं बी पार्ट, और बी पार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है। और ऐसा चला गया। यहाँ पर दिया है x, ये अंदर एक खुट्टा, ये 60, ये इधर ये खुट्टा दिया हुआ है, यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है। चलिए फिर वही बात है, बाहर बाहर ही दिया हुआ है लेकिन एक भीतर भी दिखा दिया है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली पढ़ने के पहले इसका वैल्यू जानी थी। इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। जब ये जो किसी रेखा के एक तरफ अगर ऐसा है तो इसका मान होता है 90 डिग्री। ये पहले भी हम लोगों ने समझा है। और जब ये 90 डिग्री है और इसको भी तो जोड़ दें, यानी कि मान के चलिए ये x है, तो ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो 90 धन x बन जाता है हमारा 180 डिग्री। तो x का मान हो जाता है 180 माइनस 90, अर्थात ये भी बन गया 90 डिग्री। अगर यहाँ पर लगाते हैं या इसको x मानते हैं तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसके बाहर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जहां जहां भी ऐसा चिन्ह है वहां पर आप अपने आराम से 90 डिग्री लिख दीजिए। तो अब आप देख लीजिए, एक ये निकल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये छोड़ के सारे निकले मालूम है। तो इसका मान निकालना है। ये बात समझ पा रहे होंगे? तो अब इसका मान रख दीजिए। तो फिर वही तरीका क्या है, बहुभुज का कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर से लिख लीजिए इसमें, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कितना होता है? 360 डिग्री। अब बाह्य कोणों का योग 360 है तो लिख दो, सारे को जोड़ दीजिए। तो एक x, दूसरा 90, तीसरा 60, फिर है 90, फिर है 70, फिर है x, नहीं x तो आ चुका है। ये तो सारे के सारे जुड़ के कितने हो जाने चाहिए? 360 डिग्री हो जाने चाहिए। इससे वह बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो x जोड़ लीजिए, 0 0 0 0, ये आ गया एक 0, 7 9 7 16, 16 4 20 2 22, 22 8 30 1 31, ये हो गया 310, और ये आ गया 360। फिर जोड़ ली, 9 7 16 4 20 2 22, 22 8 30 1 31, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 360 में से 310 ले जाइए तो ये बन जाएगा 50। इसका मतलब था ये मान हो गया हमारा 50 डिग्री का। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब इसी में देखिए, ये कह रहे हैं कि ये पहले के दोनों सवाल हो गए। अब ये लेना है दूसरा नंबर का सवाल। ये दूसरा लेते हैं। ये दूसरा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं नंबर 1 9 भुजाएं हैं। चलो दूसरे का पहला करें, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो? तो ये तो सूत्र अभी पढ़ लिया है हम लोगों ने कि बाह्य कोण क्या होता है? किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण, किसी बहुभुज का बाह्य कोण होता है 360 में से भुजाओं की संख्या की भाग दे देते हैं बटे भुजाओं की संख्या। तो यहां पर 9 भुजाएं हैं तो यहां पर लिख लो 360 बटे 9। ये भुजाओं की संख्या 9 है तो 9 का भाग दीजिए। तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यानी कि वो बाह्य कोण आ जाएंगे 40 डिग्री, ये जिसमें 9 है। और दूसरा कह रहे हैं कि जिसमें 15 हो, तो ये देख लीजिए दूसरे का भी यहाँ पर लगा देते हैं, 15 भुजाएं हो तो सूत्र तो यही रहेगा। और यहाँ पर 360 में से 15 का भाग चला जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ रहा है। तो 15 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, हाँ चला जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 6 से 0 बना 60, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पर जो कोण हो जाएंगे बाह्य कोण वो 24 डिग्री के हो जाएंगे। इनके हो रहे थे 60 डिग्री के। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न होता है। अब यहाँ पर एक तीसरा प्रश्न है, उसको लिखते हैं। ये उम्मीद है बहुत छोटा सवाल था, आसानी से हो गया होगा। अब लिखते हैं तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? एक समबाहुभुज लिख देता हूं, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी यदि एक
बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बाह्य कोण का माप यहां पर दिया हुआ है 24 डिग्री, तो इसका भुजाएं संख्या, तो वही बाह्य कोण का माप दिया हुआ है 24 और तो भुजाएं ज्ञात करना। तो देखिए अभी सूत्र क्या लिखा था हम लोगों ने, बाह्य कोण बराबर होता है बाह्य कोण बराबर कितना होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये तो सूत्र होता है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या नहीं ये पूछ रहा है, तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो हमारा ये भुजाएं निकल आएंगी। तो अब भुजाओं की संख्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण तो क्या है लिख दो, ये है 360 और बाह्य कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पर ये 24 डिग्री, तो 24 का भाग दे देते हैं, तो भाग दे दीजिए, तो 12 दूनी 24 और 12 तेई 36 शून्य और 2 एकम 2 और ये 15, यानी कि वो भुजाओं की संख्या आ गई हमारी 15। कितनी आ जाएगी हमारी भुजाओं की संख्या निकल आई 15। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर, ये हो गया तीसरा। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। अब इसी में ले लेते हैं चौथा, चौथा लीजिए। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री का हो। इसको भी लिख देते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब देखिए, अब यहां पर अंतःकोण पूछ रहा है और अंतःकोण का सूत्र होता है, इसका हल कर देते हैं, किसका, समबाहुभुज का। तो समबाहुभुज का अंतःकोण, समबाहुभुज का अंतःकोण कितना होता है, इसका सूत्र लगा दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है n-2 180 बटे n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है, इससे क्या होगा सब निकल आएगा। तो अब यहाँ पर प्रत्येक अंतःकोण कितना है हमारा 165 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब ये 165 डिग्री दिया है, तो इसको बाकी चीज भर दीजिए। तो n-2 180 बटे n, ये बटे 1 कर लीजिए, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है तो इसको भिन्न के रूप में बना लीजिए। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बन गया 165 का n में गुणिए इधर आ जाएगा, तो 165 n बन जाएगा। और इस ये तो एक का गुणा किसी संख्या में करने पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो n-2 180 और इसका भी गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये बन गया 165 n बराबर ये कर दीजिए, तो ये बन गया 180 n और 18 दूनी 36 अर्थात 360। इसको इधर ले लीजिए n वाले, तो ये बन जाएगा 165 n इधर आ गया, तो ये बन गया 180 n बराबर ये इधर हो जाएगा, बचेगा 360। घटा दीजिए, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और ये बन जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1 और ये कट गया,
तो 15n काहे के ऋण के, ऋण 360। सो ये ऋण कैंसिल हो गया। सो n बराबर आ जाएगा 360 बटे 15। 15 का भाग दीजिए तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, n बराबर आ जाएगा हमारा 24। यानी कि वो कितनी थी भुजाएं, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या थी 24। ये हमारा सवाल हुआ। चौथा नंबर। अब ये पांचवा कह रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो देख लो जी, 22 डिग्री है तो होगा कि नहीं होगा। चलो अभी निकाल देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चलो, ऐसा समबाहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। तो इसमें लिखने हैं चौथे का ए, ये चौथा नहीं, ये पांचवा हो जाएगा। पांचवे का ए। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव जिसका प्रत्येक बाह्य कोण, अब बाह्य कोण की परिभाषा से लिख दीजिए मान। तो बाह्य कोण होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। और पूछ के रहा है हमें क्या बहुभुज, तो यानी भुजाएं की संख्या पूछ रहा था। इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो हमारे हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण। और पांचवे का ए कितना बोल रहा है, ये 22 डिग्री पर निकालना है। ये पूछ रहे हैं कि बाह्य कोण, ये बाह्य कोण इस वक्त दिया था, इसमें बाह्य कोण 22 डिग्री पर निकालना है। तो इस पर निकालना है, पूरा मैंने नहीं लिखा, केवल उतने मतलब की चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 360 में से 22 का भाग दे देते हैं। तो भाग दीजिए, तो 2 से काटेंगे 2 से 11, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16 शून्य, ये बन गया 180 बटे 11। अगर हम भाग दें तो भी पूरा नहीं जाएगा, क्यों करके देख लीजिए। 180 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 है, और ये बनेगा कितना 7 शून्य, तो 11 छके 66, ये 4, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा। और कोई भी भुजा टुकड़े में नहीं आती, कोई बहुभुज जब बनेगा वो पूरा होगा। क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है, यानी कि शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, जो क्या ऐसा संभव है जिसका बाह्य कोण मापे हो। चूंकि ये जो है पूरा भाग में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर केवल लिखा है संभव नहीं है। क्या लिखना है, संभव नहीं है, बस इतना लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। अब इसी का बी पार्ट भी कह रहा है कि क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों 22 डिग्री हो सकता है क्या। तो ये भी करके देख लो, बाह्य कोण 22 डिग्री है। अब इसी का अब ये क्या बना दे रहा है, ये क्या, यह किसी समभुज का अंतःकोण सकता। अब यहाँ बाह्य कोण की जगह ये बन गया अंतःकोण, बी में अब ये बन गया है, ये पहले बाह्य कोण था, अब ये बी में ये जो अंतःकोण बन गया है। क्या बन गया है, ये अंतःकोण कह रहा है यदि 22 है तो क्या संभव है। तो जी अभी देखो कि जब ये अंतःकोण इतना है तो हमारे को तो पहले से पता होना चाहिए कि अंतः और बाह्य कोण दोनों मिलकर अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। तो अंतः कोण यदि 22 डिग्री है तो बाह्य कोण पहले निकाल लो, तो इससे चेक हो जाएगा कि बनेगा कि नहीं। बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, तो बाह्य कोण हो जाएगा 180 में से 22 कम कर दीजिए, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और ये बन गया 7 में से 2 गया 5 और 1, यानी कि अगर अब जो इसका था 22 डिग्री जिसका अंतर कोण, उसका बाह्य कोण 158 हो गया।
अब जब बाह्य कोण 58 हो गया तो अभी अभी आपने निकाला है कि भाग देना पड़ता है बाह्य कोण निकालने के लिए भुजाओं की संख्या के लिए। तो सब भुजाएं हो जाएंगी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होती है? भुजाओं की संख्या हो जाती है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण है 58, अब इसे 58 का भाग दीजिए तो भी ये पूरा देख लीजिए, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 9 18, इधर भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और शून्य, ये 180 और ये इधर 79। ये देखिए ये सम संख्या, ये विषम संख्या, कहाँ से भाग ही नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो ये भी संभव नहीं है। तो इसका भी आंसर आ गया संभव नहीं। बस 2 चीजें लिखना है। जब ये अगर पूरा पूरा भाग जाता तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल आती तो संभावना बढ़ जाती। अब यहाँ भाग ही नहीं जा रहा है तो संभव ही नहीं होगा। बस इतना लिखना है। इस आप आ जाइए छठवां। अब छठवां क्या कह रहे हैं? छठवें में कह रहे हैं किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है? अंतःकोण, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? इसको लिख देता हूं पहले पूरा। छठवें का एक, किसी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई जगह कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा पूरा लिख देते हैं। समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? और पूछ रहा है क्यों। तो समबाहुभुज देखिए, सबसे समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो और क्या होता है, होना चाहिए वो रेखाखंडों से बना हो। तो सबसे छोटा और आसान कौन सा होगा? सबसे छोटा और आसान हमारा होगा ये त्रिभुज वाला। सबसे छोटा और आसान समबाहुभुज कौन होता है? त्रिभुज। तो ये पूछ रहे हैं कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो इसका अंतःकोण कितना होता है? अंतःकोण होते हैं, अभी हमने पूछा था इसका निकालने के लिए, ये सबसे छोटा समभुज, ऐसे लिख लीजिए, सबसे छोटा समबाहुभुज। सबसे छोटा होता है त्रिभुज, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं, ये तो हमें पता है। और अंतःकोण क्या होते हैं? अंतःकोण होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण होता है, कितना होता है? n-2 180। तो लगा दीजिए। अब त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो यहां पर लिखिए 3 ऋण 2 और नहीं, भुजाएं क्या होता है? तो ये क्या होता है? कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो कितने अंश का सम है? 3 भुजाएं हैं, तो कोई भी कोण होगा उसमें क्या करना है? हमको भाग दे देना है। ये तो अंतःकोण आ जाएंगे कुल, और सॉरी उल्टा होती है, तो कम से कम हो जाएंगे इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3 भुजाएं हैं तो, और तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है 3 भुजाएं, तो ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। सबसे छोटा है त्रिभुज के, ये निकाल ही लीजिए, अंतःकोणों का योग पहले लिख लीजिए। तो n-2 जो लिखे थे, तो इससे भी लिख लीजिए पहले n-2, तो 3 ऋण 2 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 गुणे 180, अर्थात बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री तो कुल कोण आ गया, तीनों कोणों का योग। ठीक है, ये हो जाएगा तीनों कोणों का योग, ये अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग लिख लीजिए। अब क्या करना है? कम से कम कितने? तो भुजाएं कितनी है? 3, तो यहां पर ही लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो भुजाएं कितनी है? अंतःकोण बटे भुजाओं की संख्या, अंतःकोण बटे
भुजाएं कोणों का योग बटे भुजाएं, तो अंतः कोणों का योग था 180, भुजाएं थी 3, तो 3 एकम 3, 3 छंगे 18, यानी कि कम से कम वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगी बातें। अब चाहे चतुर्भुज में रख लीजिए चाहे पंचभुज में रख लीजिए, वो कम से कम 60 डिग्री ही आएगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। अब इसी में दूसरा प्रश्न ले लीजिए कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो जी जब ये अंतः कोण निकल आया तो ये इसी को यहाँ पर निकाल लीजिए, या प्रश्न बदल देता हूँ फिर लिख देता हूँ, ये भर बदल देता हूँ, बाकी सारा का सारा ये वही रहेगा। बी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण संभव है। देखिए अब जब अंतः कोण कम से कम निकल आया 60 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना आसान तरीके से, अब इसको सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण ये मिलके कितने बनते हैं जी, 180 डिग्री बनते हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन जाता है, रैखिक युग्म बनता है। और अभी अभी तुमने देखा है कि अंतः कोण अधिकतम कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे वाले पक्ष में, जैसे कि ये अगर ये कम से कम है तो ज्यादा से ज्यादा ये अधिकतम इतना ही तो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ये 120 डिग्री आ जाता है कि नहीं, देख लो यहाँ पर। तो ये अधिकतम बाह्य कोण जो बन जाएगा वो बन जाएगा 180 होना चाहिए। तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा, ये अधिकतम हो रहा है, 180 में से 60 को घटा दीजिए, तो यानी बन गया 120, यानी अधिकतम जो बाह्य कोण बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का। ये देखिए, यानी इसमें से अगर यहाँ से अगर ऐसे भी करके देख लीजिए, यहाँ पर चूंकि ये 60 अगर निकलता है तो अधिकतम क्या आ गया, 180 इधर बन जाएगा, 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको कितना चाहिए, दोनों को जोड़ के हमको चाहिए होता है 180 डिग्री। इस तरह हमको ये पता चल जाता है कि अगर जिसका न्यूनतम होगा तो बाहर वाला अधिकतम होगा। अंदर न्यूनतम 60 है तो बाहर अधिकतम 120 डिग्री ही संभव हो सकता है। ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।